जोहार, आज हम मौजूद है झीरी पहाड़ में, जहाँ पे रांची शहर का कचरा इकट्ठा होता है। और मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये गेल प्लांट है, जहाँ पे बायोगैस प्रिपेयर होता है। जो गीले कचरे होते हैं जिसमें सब्जियों के पदार्थ होते हैं, उस गीले कचरे से यहाँ पे गैस का निर्माण होता है। उस गीले कचरे को रिसाइकिल करके यहाँ से गैस बनाया जाता है। झारखंड का सबसे बड़ा डंप यार्ड झीरी डंप यार्ड को इको पार्क में बदलने की तैयारी चल रही है। इस पार्क के बनने से न केवल कचरे के ढेर कम होंगे, बल्कि पानी और मिट्टी की भी क्वालिटी में सुधार होगा। क्या कहना है इस क्षेत्र के लोगों का, क्या समस्या आती है उन्हें, और कैसे तैयारी है नगर निगम के कर्मचारियों की, देखें पूरी रिपोर्ट। तो ये जो पानी है ये पड़ोसी की यहाँ से लाया गया है? पड़ोसी की यहाँ से पानी लाया गया है? हाँ। धोने के लिए आता है। स्वाद में कैसा स्वाद आता है? मतलब कड़वा लगता है या फिर एकदम बहुत ज़्यादा लोहा जैसा लगता है? कैसा लगता है स्वाद? सबका जितना बोरिंग है ना, सबका अलग अलग है। अलग अलग? हाँ। तो कैसा स्वाद आता है अलग अलग में? पीने का पानी उसी से लाते हैं, तो उससे पानी अच्छा रहता है उसमें से। बाद वक्त तब खराब है। बाकी लोग का खराब है, एक आध जगह का सही है ना? हाँ। और यहाँ मतलब हवा किस तरह का बहता है? हवा देखिए रहा है कैसे बहता है उसको। तो बदबू थोड़ा सा महसूस हो रहा है। और ये यहाँ पे धुआं तो हमेशा रहता होगा? ये तो आग लगा है, तो इसका धुआं जब तक आग नहीं खत्म हो तब तक तो रहेगा। तो ये तो बहुत ही मतलब दूषित हवा है। तो इसको आप लोग कैसे मतलब करते हैं? कोई तरीका इससे बचने का? इससे बचने का तरीका है, क्या तरीका है? जो खत्म हो जाएगा तो अपने आप बंद हो जाएगा। ये अच्छा, ये क्या खत्म हो जाएगा, धुआं या फिर धुआं? कचरा? कचरा खत्म हो गया, अब ये धुआं खाली बचा है। सिर्फ धुआं बचा हुआ है। तो यहाँ सांस से जुड़ा हुआ किसी को समस्या है? सांस से जुड़ा हुआ समस्या? सांस से जुड़ा हुआ समस्या? हाँ। सांस से जुड़ा हुआ समस्या कुछ नहीं है। जब आके बसिए गए हैं यहाँ तो क्या रहेगा, सब झेलना पड़ेगा। तो आप लोग कब से यहाँ रह रहे हैं? कितने साल हो गए आपको? बड़ा ज़्यादा नहीं, 2-3 साल हुआ है। 2-3 साल हुआ है। ये ज़मीन आपकी अपनी है या फिर? अपनी ज़मीन रहता तो यहाँ रहते हैं। अच्छा, ये आपका अपना ज़मीन नहीं है? नहीं। तो आप है रहने वाले कहाँ के? रहने वाले तो रांची के हैं। रांची के? रांची मतलब आपका यहाँ पुश्तैनी घर है या फिर? पुश्तैनी घर है। यहाँ कैसे आ गए? तो अरे घर आदमी ने कहाँ नहीं जाता है, सब जगह जाता है घूमने के लिए। घूमने तो हर जगह जाता है, मगर ये तो आपका मतलब ज़मीन आपकी नहीं है ना? ना। ये तो फिर ज़मीन लेके बनाया है। ज़मीन लेके खरीदी हुई ज़मीन है? तो रजिस्टर है? रजिस्टर अभी नहीं हो रहा है, आपका होता पता नहीं। अच्छा। हाँ, मतलब ये इस जगह का मतलब आप ही के जैसे बाकी लोग भी है? नहीं, और है, बच्चा सब है। तो अब ये बाकी लोग भी बिना रजिस्टर किया कराए रह रहे हैं? हाँ। तो यहाँ पे किसी का रजिस्टर मकान नहीं है? खरीदा हुआ मकान नहीं है? रजिस्टर मकान नहीं है किसी का। किसी का रजिस्टर मकान नहीं? नहीं। तो मतलब कभी भी यहाँ आप लोग के इलाकों को बुलडोज़र चढ़ा के हटाया जा सकता है? हटाया भी जा सकता है। हाँ। हाँ। तो आपके परदादा ये सब कहाँ रहने वाले, कहाँ के रहने वाले? परदादा अपने गांव में। गाँव क्या, कौन सा गाँव हुआ आपका? बस वो भी ज़्यादा दूर नहीं है। गाँव का नाम? हमारी थाना चरता, जानते हैं? ओरमान जी? हाँ। हाँ, जानते हैं। हाँ, उस क्षेत्र का है। उस क्षेत्र का। तो वहाँ से यहाँ कचरे के ढेर में आप क्या करने आ गए? कचरे के ढेर में आदमी जहाँ सस्ता मिले वही जाएगा। अच्छा। कहना क्या बात है? बड़ा चुन के लोग का आदत हो तो कहाँ से लोग का वही काम में रहता।
ये क्या अभी वो जाइएगा तो चुन नहीं पाइएगा, हमारे लोग को काम में लोग दिन भर काम करता है। यहाँ पे बहुत कोई बाहर से आए हुए हैं और मकान बना लिया है। मकान नहीं बनाया, झोपड़ी प्लास्टिक बना लिया है, प्लास्टिक दे लिया है, उसी में रहता है सब। कचरा पहाड़ के ऊपर हाँ, जाकर देखिए कैसे रहता है सब। इधर कुछ कुछ घर मिले जो जिनका रजिस्ट्री नहीं हुआ है और वो लोग रह रहे हैं। अब तो सब नहीं जाने। आप लोग कितने साल से रह रहे हैं? हम लोग तो 15-16 साल हो गए। तब ये कचरा पहाड़ छोटा था या फिर ऐसे ही फैला हुआ है? पहले बहुत कचरा गिरता था, अभी कचरा नहीं आ रहा, खाली अभी तो अथी से आता है, हाईवे से रात रात का आता है। तो पहले बहुत कचरा, अब मक्खी तो पूरा भन भनाइए रहा था उधर। मच्छर मक्खी बहुत रहता था। तो यहाँ तो मतलब शाम होते मच्छर ज़्यादा आता होगा, बहुत जोर मच्छर लगता है। तो फिर उससे बचने के लिए क्या करते हैं? कुछ नहीं, जो कोई इलाज? मोटिंग जला के रखते, मोटिंग जला के। मॉर्टिन जला के। तो यहाँ के बच्चे बीमार ज़्यादा पड़ते होंगे? बड़ों आदमी बीमार पड़ता है सब। बड़ा आदमी भी बीमार पड़ता है। बड़ों आदमी बीमार पड़ता है। अभी तो नहीं महक रहा, हवा चलता है तो बहुत महक आता है जगह। बदबू ज़्यादा आता है। महकता है बहुत जोर। अभी हवा नहीं से पानी बरसाता है ना तो बहुत जोर महकता है। तो यहाँ से इसको हटाने का कोई बातचीत नहीं हुआ क्या कभी? कैसे कहिएगा, बोलता है तो हटेगा हटेगा, मगर कहाँ हटता है, नहीं हटता है। अब तो कचरा आना बंद हो गया होगा ना यहाँ पे? रात रात के आता है, हाईवे से। हाईवे से रात को आता है। हाँ, हाईवे से आता है रात के गिरता है। दूसरी ओर कुछ लोगों ने यहाँ के एनवायरनमेंट को अपना लिया है और डंप यार्ड से कूड़ा करकट चुनकर ही उनका गुजारा चलता है। कचरा थोड़ी है, कागज है सामान। अच्छा, कागज उगज है, कागज और प्लास्टिक बोतल ना वही अच्छा, ये चुन के ला रहे हैं ना? हाँ, कितने साल से यहाँ आप काम करते हैं? यहाँ शुरू से हम कर रहे हैं। कितना साल हो गया? लगभग 35 साल से नीचे नहीं है। 35 साल। से कचरा यहाँ फेंका रहा है। उधर गोटे मशीन लग गया है। मशीन लग गया। अब कम हुआ कचरा पहले से? हाँ, कम हुआ पहले से कचरा? काम हो गया है, मशीन चल रहा है, उतना उतना तो कम नहीं होगा। अच्छा, तब तो यहाँ के लोग बहुत बीमार पड़ते होंगे। ना, नहीं, हम कभी भी नहीं पढ़े, इतना 35 साल हो गया हमारा। अच्छा, कभी भी नहीं पड़े। नहीं। यही घर है आपका? हाँ, यहीं पर है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है मंसूर लोहरा। अच्छा, मंसूर लोहरा। अंदर में झोपड़ी बना के रहते हैं। पानी के कहाँ भर दिले? आप लोग यहीं के रहने वाले हैं? यही आपका मकान है या फिर? तो फिर आप लोग रांची रांची में कहाँ? पहाड़ी मंदिर। बाउंड्री का अंदर। तो आप लोग वहाँ से यहाँ डेली आते हैं? तो क्या आमदनी होती होगी आप लोग की? जितना काम कर रही है उतना होता है। जैसे फिर भी हाँ? कितना बन जाता है? नहीं काम 300-400 हो जाता है डेली? काम करने से भी काम नहीं मिलता है, वही काम तो। भी ज़्यादा नहीं मिलता है तो क्या करेंगे? तो कमाना है। 300-400 होता है आप लोग का डेली। और यहाँ पे आप लोग मतलब चारों पहाड़ी मंदिर? नहीं, सब अलग अलग का है। अलग अलग जगह का। कोई आप कहाँ से आई हैं? हम लोग इधर बच्चे तरफ का था। देवघाट। मतलब इतना सारा कचरा है, इसमें से आप लोग कैसे क्या चुनते हैं? यही सब जूता सब बोतल ये जूता का ये सोल, हाँ, तो इसको काटिएगा और काट के जमा करिएगा। बेचिएगा। काट को जमा करेंगे तभी ना बिक्री करेंगे उसको। इतना सा काम है।
ये भी किलो के भाव से इसको उठाता होगा ना? तो 1 किलो में कितना पड़ता होगा? 5 रुपये। 1 किलो में 5 रुपया। कभी 5 रुपया, कभी 4 रुपया, जैसे दाम उतरता है चढ़ता है, जैसे सब्जी का भाव कभी भागता है। अच्छा, इसका भी रेट ऊपर नीचे होता है? सब चीज़ का रेट ऊपर नीचे होता है। 5 रुपये 4 रुपये इस तरह से रेट है इसका। और प्लास्टिक ये सब का क्या रेट होता होगा? प्लास्टिक सभी सब नहीं लगता है, प्लास्टिक सब वाला सब, ये सब प्लास्टिक सब बंद हो गया। बंद हो गया। कोई लेता है, कोई नहीं लेता। यही कचड़े हैं जिंदगी हम लोग, बीमार नहीं पड़ते हम लोग। कचड़े में जिंदगी आप लोगों की गुजर गया। यहाँ माल मिलेगा तभी तो होगा। इतना आदमी रहता है यहाँ तो थोड़ी होगा 10-20 हज़ार जमा। और डेली जमा कर करके बेचते हैं ना? डेली हजरी से 250, 300 हजरी का दाम निकलता है। वो दीदी सर दीदी सब भी दीदी स्कूल छुट्टी है तो दीदी सब भी आती है। क्या करेगी घर में, पढ़ाई लिखाई के कपड़ा हाँ, रहता थोड़ा है, आमदनी हो जाता होगा, कपड़ा खर्च निकलता होगा। कपड़ा रहता कहाँ से खरीदेगी? यहाँ लगभग कितना लोग काम करता होगा दीदी? बहुत लगभग कितना, 100 लोग? रहते हैं ना। अभी तो कोई आबो नहीं किया है। दोपहर है ना। हाँ, धूप बेचने के लिए तो शाम में नहीं हो, लाइन लगता है, सब लाइन लगल रहता है तो भीड़ में रहे। तो इसको चुनने के बाद फिर 7 बजे शाम तक आप यहाँ रहते हैं ना? नहीं, घर जाते हैं शाम को, दुकान में जाते हैं, तब वहाँ बेचते हैं, तब 7 बजे घर पहुँचते हैं। नगर निगम के कर्मी दिन रात ड्यूटी पर लगे हुए हैं। 2 साल का डेडलाइन मिला है उन्हें। क्या वो ये तो टारगेट आप सब अचीव देख कर सकते पाएंगे? हैं, हम लोग झीली पहाड़ में हैं। यहाँ पे हम लोग आज देखेंगे कि यहाँ रांची शहर का जो पूरे शहर है रांची, वहाँ का कचरा यहाँ पे आके जमा होता है और उसे डिकम्पोज किया जाता है, उससे खाद बनाई जाती है और एक तरह का गैस भी बनाया जाता है। और यहाँ पे काम करने वाले लोग बहुत दूर दूर से आते हैं, कुछ तो बचपन से ही यहाँ काम कर रहे हैं। माता पिता उनके काम करते थे तो वो भी काम करते हैं यहाँ पे। और ये छोटा बच्चा हमें ले जा रहा है। जी बाबू, आपका नाम? आपका? हाँ, इधर देख के बताइए, आपका नाम? वीर। वीर, हमें ये जिस रास्ते पे हम चल रहे हैं, यहाँ पे ये गाड़ी जाने का रास्ता है। अब हमें रास्ता थोड़ा छोड़ देना होगा। फैला ये कचरा काफी समय ये तो बहुत काफ़ी समय से है। और यहाँ पे 30-40 साल से यहाँ पूरा रांची का यहीं पे कचरा डंपिंग होता है। अभी भी यहीं पे डंप हो रहा है। वो साइड से, ये तो पुराना साइड है, लेकिन उधर नया सिरे से उधर ये हो रहा है, उधर डंप हो रहा है। उधर डंपिंग हो रहा है। और यहाँ पे मशीन पूरा बैठा रहा। हम लोग तो ये 2 साल पहले एक बैठा के गए उधर सामने में, ऑफिस के सामने। अच्छा। और यहाँ पे और सब बहुत सारा मशीन बैठ रहा है। तो लगभग कितना कचरा को रिसाइकल किया गया है यहाँ से? ये अभी करीब 100 में 75% अभी ख़त्म हुआ है। 75? हाँ, 75% है, 25% अभी सफाई हुआ है। मतलब हो ही रहा है। सिर्फ 25% ही अभी सफाई हुआ है। अभी तो बहुत है, 75 बाकी है। हाँ। तो 10-15 साल और लग जाएगा? नहीं, 10-15 साल नहीं लगेगा। क्योंकि उधर तो और कचरा बिगा ही रहा है अभी तक। वो तो
सफाई कर रहा है वो सफ़ा हो रहा है पूरा। अच्छा, उधर वो क्लियर हो गया, वहाँ तक का क्लियर हो गया है। अच्छा वो सिर्फ प्लास्टिक वगैरह है। उधर। वो प्लास्टिक फिर चला जाएगा वो सीमेंट प्लांट में, वो चिमनी झोंकने के लिए। अच्छा वो जो आग बनाता है ना, वो उसके लिए चला जाता है। और जो बारीक वाला ये है इसका मिट्टी, वो खेती वगैरह में जाता है। और जो मोटा है उसको जो है कि कहीं भरने के लिए खड्डा विड्डा है, जो भी अपना सरकारी ये है, नगर निगम का जितना ये है। तो यहाँ से सिर्फ प्लास्टिक और खाद ही निकलता है। वही कुछ लोग बता रहे थे कि कुछ गैस का भी यहाँ पे सिलेंडर। नहीं, ये सब नहीं। गैस कैसे बनता है? गैस नहीं बनता है। अच्छा कौन बोला? वो झूठा इन्फॉर्मेशन है। वो जो बाकी लोग काम कर रहे हैं ना, कचरा चुन रहे हैं, वो लोग नहीं, उन लोग को क्या मालूम है? उन लोग को नहीं। ये सिर्फ तो मिट्टी सिर्फ खाद यहाँ से बन के जा रहा है। खाद और क्या, वो जिसे एक मिट्टी है, कचरे का मिट्टी है। ये हम लोग देखिए इसमें जाली लगा हुआ है, हर टाइप का इसमें मिट्टी गिराता है। तो जो महीन मिट्टी है रेती के तरह, उसी को जो है कि खेत में डाल रहे हैं कि उससे जो है कि फसल जो है कि अपना अच्छा होता है, सब्जी वगैरह हो गया। अच्छा, जो यहाँ पे जली हुई मिट्टी है, जो जली, ये सब पूरा जल गया है मिट्टी। हाँ, तो ये जो इसी जला में से मिट्टी छान के निकाल रहे लोग। ये जला हुआ खुद जला हुआ है या फिर आग लगाया ये जाता खुद है? ये जला जो हुआ है प्लास्टिक के साथ जल रहा है, वो प्लास्टिक के साथ जल जाता है ना। उसी मिट्टी को छान कर। कितना जी। टन कचरा होगा यहाँ लगभग? इतना तो अंदाज नहीं है कि कितना टन है, बहुत गहराई में है। वहाँ देखिए हैं आप ना। तो आपका क्या अनुमान है, और कितने साल लगेंगे ये पहाड़ को छोटा होने में? ये तकरीबन 2 साल में तो बहुत छोटा हो जाएगा। 2 साल 2 में? साल के अंदर में ये तकरीबन लगभग ख़त्म हो जाएगा। यहाँ कचरा ये बने जैसे कि अभी तो तो अब इसी के लिए सफाई हो रहा है ना, पार्क बनाने के लिए। अब ये तो हमको कंफर्म नहीं है कि पार्क बनेगा कि क्या। आप मीडिया वाले हैं, आप लोग को खबर होगा, उसी के द्वारा लेकिन हम लोग तो कारीगर आदमी हैं। हम लोग सिर्फ काम के बारे में बता सकते हैं कि क्या है, कैसा है। मशीन के बारे में आप पूछिएगा तो हम बता सकते हैं। तो आप यहाँ कब से काम कर रहे हैं? कितना वक्त हो गया आपको? हमको करीब 1 साल पहले आए थे, वो फर्स्ट वाला पहले हम बैठाए थे। फिर अभी 3-4 महीना से मैं इधर ही हूँ। यहीं के रहने वाले थे? नहीं, हम लोग दूसरे जगह, हम लोग हैदराबाद के कंपनी में काम करते हैं। ये सब पूरा मटेरियल हैदराबाद से आया। सब वहाँ से आए। जी। अच्छा, कौन सा मशीन है? ये टॉर्मल मशीन बोलते हैं इसको। नॉर्मल मशीन। जी। ये जैसा पूरा फिटिंग होने के बाद में क्रेशर मशीन के जैसा होता है। वो गिट्टी वगैरह देखती है ना, जो तोड़ता है, बनाता है, तो उसी टाइप का है। लेकिन ये क्या करता है कि ये मटेरियल को झाड़ता है। प्लास्टिक अगर अलग कर देगा, मिट्टी इसका 3 टाइप का मिट्टी जो है ये निकालता है। बाकी मशीन 2 ही टाइप का निकालता है, लेकिन ये जैसे 3 कि टाइप वहाँ का। पे दिख रहा है। जी हाँ, जैसे कि वहाँ पे दिख रहा है ना, हाँ। तो वो 2 ही टाइप का निकालेगा। तो उसमें ज़्यादा खाद उद नहीं बनता है, या खेती में नहीं जाता है। वो सिर्फ भरने उरने के लिए कहीं खड्डा विड्डा उस टाइप से वो निकालता है। लेकिन हम लोग का मशीन जो है इसमें 3 टाइप का निकालता है। एक बहुत बारीक निकालता है जो कि खेती में बहुत अच्छा काम करता है। जी जी सर, आपका नाम? मेरा नाम सोनू खान है। आप कहाँ के रहने मैं वाले? बिहार के रहने वाले हैं, सासाराम के। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे रिसाइकलिंग का काम हो रहा है और ये मशीन लगी हुई है जिससे वेस्ट अलग किया जा रहा है और उपयोग करने वाली चीज़ों को इकट्ठा किया जा रहा है। बिल्कुल इस मशीन से यहाँ ये वो प्रोसेस है जिसके प्रति यहाँ पे रिसाइकलिंग का काम किया जा रहा है। झिरी डंपिंग यार्ड। झिरी डंपिंग यार्ड में 2 साल का ये जो टेंडर है आपका, जिसके अंडर ये जो रिसाइकलिंग का काम चल रहा है, तो कितना % रिसाइकल हुआ है? अभी तो आपको दिख रहा है यहाँ पे मिनिमम वही 10% लगभग। 10%। ये कितना बड़ा यार्ड होगा? 37 एकड़ का है पूरा एकड़ डंप यार्ड। 37 एकड़ का पूरा यार्ड है। तो लगभग यहाँ से कितने कचड़ों को रिसाइकल किया गया है? वही 10% अभी तक हो गया है। 10%? हाँ, 10% हुआ है। बाकी एरिया बचा हुआ है, वो 2 साल में कंप्लीट करना है इन लोग को। 2 साल में कंप्लीट करना है। कितने मशीन्स यहाँ लगे हुए? 10 मशीन लगा हुआ है अभी, और मशीन आ रहा है। और मशीन्स आ रहे हैं। तो आप
आगे क्या योजना है यहाँ बनाने का? आगे का पार्क बनाने का है, लेकिन अब आगे का क्या होगा उसके बारे में तो अभी नहीं क्लियर कर पाएंगे। लेकिन पार्क बनाने का योजना कुछ दिन पहले था। तो क्या यहाँ डे नाइट काम चल रहा है? डे नाइट चल रहा है, डबल शिफ्ट हो रहा है? डे नाइट। डे नाइट। तो कितने लोग यहाँ काम कर रहे हैं? ये जो 2 साल का टेंडर 40-50 वर्कर है इन लोग का। 40 अभी मतलब एक शिफ्ट में 50 शिफ्ट और नाइट में भी, तो टोटल डे नाइट मिला के 150 लोग। डे नाइट डिवाइड करके। और यहाँ से रिसाइकल क्या क्या हो रहा है? रिसाइकल 3 चीज़ हो रहा है। एक बायो सोल निकल रहा है, एक RDF निकल रहा है, एक इनट निकल रहा है। RDF जो है सीमेंट प्लांट जाता है, बायो सोल अपना लैंडफिल के लिए और इनट भी लैंडफिल के लिए। तो क्या लगता है 2 साल में ये काम जो मिला है आपको, ये अचीव होगा? अभी तो लगा हुआ है इन लोग, अब आगे का पोजीशन देख के ही बताएंगे। बरसात में क्या है कि बरसात में काम नहीं होता है, बरसात में बरसात बंद हो नज़दीक जाता है। हाँ, पिछले भी बरसात 2-3 महीना बंद हुआ था, अब भी बंद हो जाएगा। फिर एक्सटेंशन मिलेगा, 1 साल का एक्सटेंशन मिलेगा। क्योंकि गर्मी है तो अभी आसानी से काम हो पा रहा होगा, बरसात में दिक्कत नहीं। बरसात में बंद हो जाता है ना, 4 महीना के लिए 3-4 महीना बंद हो जाता है। बाकी जो लोग काम कर रहे हैं वर्कर यहीं के हैं? ये सब कुछ लोकली है, झारखंडी का है सब। जी सर, आप अपने बारे में बता दें। मैं यहाँ का सुपरवाइज़र हूँ, उपेंद्र कुमार नाम है मेरा। और आप कहाँ के रहने वाले हैं? नहीं, झारखंडी का है। झारखंड के रहने वाले हैं। तो उम्मीद है हमें कि 2 साल का ये जो टेंडर है उसमें, जिसमें अभी तक 10% काम हो चुका है, और अगर मौसम इसी तरह का रहा तो ये 50% भी पहुंच सकता है। हाँ हाँ। और अभी है वक्त, 10 से ज़्यादा हो गया, 25% अभी वक्त है। अभी धीरे धीरे जैसे RDF ये हट जाएगा तो आप लोग को लगेगा कि हाँ काम हो रहा है। ये अच्छा, ये हटना- सामने वाला। हाँ, ये पहाड़ से कोई भी आता है तो नहीं दिखता है, तो ये हटेगा उसके बाद ही अंदर ही अंदर बहुत कट्टा हुआ है, हाँ, वो तो देखा मैंने। पहाड़ ही था। हाँ। 2 दशकों से 600 टन कचरा हर दिन डंप यार्ड में इकट्ठा हुआ करता था। ये डंप यार्ड 41 एकड़ में फैला हुआ है। 20 लाख टन से अधिक कचरा 2 दशकों में इकट्ठा हो चुका है। बिल्कुल, यहाँ पे जो कचरे चुनने वाले लोगों की अगर हम बात करें तो बहुत सारे लोग बाहर के भी हैं, और बहुत लोग कुछ ऐसे हैं जो जनजात यही के है रहने वाले। उनका कहना है कि यहाँ का जो वातावरण है, एनवायरनमेंट है, जैसे कि मैं यहाँ आई तो मुझे वहाँ पे सांस लेने में बहुत ही ज़्यादा सफोकेशन हुआ, मगर जो मेरी सहयोगी साथी है प्रियंका, उससे उस तरह की समस्या नहीं आई रिपोर्टिंग करते वक्त, मगर मेरी हालत ख़राब हो गई। लेकिन वहाँ के जो लोग हैं उनका कहना है कि क्योंकि वो यहीं पे पले बड़े हैं, उनके माता पिता भी यही काम करते थे और वो भी यहीं पे काम कर रहे हैं, तो इस माहौल में वो बस गए हैं, उन्हें उस तरह की समस्या नहीं आती है, कोई परेशानी नहीं होती है। वहीं अगर हम बस्ती की बात करें तो बस्ती के लोग कहते हैं कि जैसे ही शाम होती है तो मच्छरों का आतंक बढ़ जाता है, और दोपहर में तो मक्खियों का आतंक रहता ही है। तो बरसात में बीमारियां ज़्यादा होती है, मलेरिया से रिलेटेड उन्हें ज़्यादा बीमारियां होती है, और बदबू से तो वो परेशान है ही। अगर पानी की बात करें तो पानी भी जब पानी के बारे में हमने जानकारी हासिल की तो ये सामने आया कि किसी जिनके यहाँ डीप बोरिंग है, 1-2 घर को छोड़कर बाकी सारे घरों का जो पानी है वो पीने लायक नहीं है। उसमें उस तरह का स्वाद नहीं है कि आप उसे एक घूंट भी पानी निगल सके, लेकिन लोग उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुतों के घर में अभी तक सप्लाई का पानी नहीं आता है, तो लोग एक दूसरे के घर से ही पानी लेकर वो जो पानी पीने लायक नहीं है उसका इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ
यहाँ पे जो कर्मचारी काम करते हैं, जो इंचार्ज थे, उन्होंने बताया कि लगभग 10% यहाँ से रिसाइकलिंग का काम हुआ है। 2 साल का टेंडर है और अगर बारिश होती है तो इस प्रोसेस में बाधा पड़ सकती है। हो सकता है कि 1 साल और एक्सटेंड कराना पड़ सके और जिस तरह से मुख्यमंत्री की योजना के तहत इस इलाके को पार्क बनाने का है, उस पर बाधा आते हुए नज़र आ सकती है। लेकिन अगर आप यार्ड को देखेंगे तो वो सामने से जितना छोटा नज़र आता है उतना छोटा है नहीं, ये बहुत ही ज़्यादा फैला हुआ है और इस कचरे से आसपास के लोगों को सांस लेने में भी समस्या आती है और बहुत तरह की गंभीर बीमारियां भी इससे फैल रही है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं यहाँ पे बसे हुए जो बाहरी है, जो यहाँ सिर्फ रोज़गार की तलाश में आए और काम के दौरान यहाँ रह गए हैं, तो वो तो इसके ख़िलाफ़ नहीं बात करते हैं। लेकिन जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं, यहाँ के मूल निवासी, वो बात करते हैं कि कोई भी मदद सरकार की ओर से नहीं मिल पा रही है, कोई उस तरह की राहत नहीं है। और अगर हम मच्छर की बात करें या फिर मक्खी की बात करें तो उससे भी राहत के लिए उस तरह का कोई सुविधा नगर निगम की ओर से भी नहीं मिलता है। यहाँ पे दवा का छिड़काव भी समय समय पे नहीं होता है। जी, आप देख रहे हैं बागी रिफ्लेक्शन, कैमरा पर्सन प्रियंका के साथ रिपोर्टर एहतशाम प्रवीण। धन्यवाद।